गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10th परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में टॉपिक गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। दर्पण है तो प्रकाश का परावर्तन भी होगा। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पेंट करके उसे अपारदर्शी बना दिया जाता है, जबकि दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश करके उसे चिकना बना दिया जाता है। जो पेंट है वो चांदी और पारे का पेंट करके लाल भूरे रंग का पेंट किया जाता है, जबकि उसके दूसरे साइड में हम पॉलिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने टेनिस की एक गेंद देखी होगी जो अंदर से खोखली होती है। जब उस गेंद को काटते हैं तो हमें इसी प्रकार के दो भाग प्राप्त होते हैं। आप इसकी तुलना खोखले गोले से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के अगले सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट है अवतल दर्पण, जबकि दूसरा भाग है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण यह एक ऐसा दर्पण होता है जिसके बाहरी उभरे हुए भाग पर हम पेंट करते हैं, जबकि भीतरी भाग पर पॉलिश करके उसे चिकना बना देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो प्रकाश किरण इधर टकराती है वो दर्पण के पार नहीं जा पाती है, जबकि टकरा करके इसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट करके उसे अपारदर्शी बना दिया जाता है एवं भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश करके उसे चिकना बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इस प्रकार अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन की क्रिया भीतरी भाग से होती है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये दर्पण बिल्कुल इसके विपरीत है। इस दर्पण में भीतरी भाग में हम पेंट करते हैं, जबकि बाहरी भाग में पॉलिश करके उसे चिकना बना दिया जाता है। प्रकाश की किरण जब इस चिकने भाग पर पड़ती है तो वो पेंट होने के कारण दर्पण के पार दूसरी तरफ नहीं जा पाती है, जबकि वह किरण उसी माध्यम में लौट आती है। इस प्रकार परावर्तन की क्रिया हो पाती है और यह दर्पण का कार्य कर पाता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन इस प्रकार से है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी पृष्ठ पर पेंट करके उसे अपारदर्शी बना दिया जाता है, जबकि बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करके उसे चिकना बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ टाइपिंग एरर है, उत्तल की जगह अवतल लिखा है। आप यहाँ पर उत्तल लिख लेंगे। इस प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन की क्रिया बाहरी भाग से होती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए और व्हाट्सएप से जुड़े रहिए। अगले टॉपिक्स हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं: ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस। इन सभी परिभाषाओं के बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। आशा करते हैं आप पढ़ते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।